नमस्कार। किसान आंदोलन पर भूमि न्यूज का विशेष कार्यक्रम पड़ताल की 12वीं कड़ी में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। बातचीत के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं PUCL के पूर्व सचिव संतोष कुमार मखाड़िया जी। सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। अभी महीनों से किसान आंदोलन चल रहे हैं और इस किसान आंदोलन में सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है, लेकिन एक बात यह भी आ रही है कि 11 बार सरकार ने बात किया है, लेकिन किसान अपने हट पे अड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में किसानों के इस आंदोलन को आप किस नजरिए से देखते हैं? जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, इतने दिनों के बाद भी देश के कुछ ही राज्यों के किसानों का इस आंदोलन को समर्थन मिल पा रहा है। आखिर क्या कारण है कि देश भर के किसान इस आंदोलन से खुद को नहीं जोड़ पा रहे हैं? या तो यह आंदोलन का नेतृत्व जो है किसानों के मुद्दे को देश भर के किसानों तक नहीं ले जा पा रहे हैं, या सरकार अपने भारी भरकम मीडिया मैनेजमेंट प्रबंधन के द्वारा अपनी बात को अधिक लोगों तक पहुंचा रही है और आंदोलन के नेतागण अपने बात को देश भर में नहीं पहुंचा पा रहे। जहां तक विषय है कि सरकार से 11 बार वार्ता होने के बावजूद अभी तक किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचा। संसद में इस पर काफी बहस हुई और कृषि मंत्री ने बार बार विपक्ष के नेताओं से पूछा कि इस कानून में काला क्या है, तो विपक्ष के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था। इसका सीधा अर्थ है कि जो विपक्षी दलों के नेता है, इन लोगों ने भी किसानों के बीच संपर्क करने में खुद को है तो नकारा साबित किया। आज का किसान के पास हजार तरह की कठिनाइयां हैं। उसका कृषि लागत मूल्य लगातार बढ़ रहा है, बाजार में उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहे हैं, सरकार द्वारा खरीदे गए अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं। एक सीजन का जहां फसल खत्म होता है, दूसरा सीजन के लिए फिर अनाज का गोदाम खाली करना पड़ता है। सरकार का पक्ष यह हो सकता है कि 1 रुपये किलो गरीबों को अनाज बांट करके 20-22 रुपये किलो अनाज खरीदना, तो और उसके प्रबंधन पर 10 रुपया खर्च करना, तो यह पैसा भी जनता से टैक्स से ही वसूला जाएगा। सरकार के कोई उद्योग लाभ में नहीं चलते, उसे कर संग्रह करके ये सभी चीजों को पूरा करना पड़ता है। इस स्थिति में विपक्ष के नेताओं को और सरकार को किसानों के बीच जाकर के उनके दर्द को साझा करना चाहिए और मूल मुद्दे को विषय पर ला करके और सरकार और किसानों के बीच पुल का काम करते हुए एक सही राह खोजनी चाहिए। ऐसे में आप किसानों के आंदोलन को किस दृष्टि से देख रहे हैं? किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनका क्या मकसद है और क्या वो बहकावे में है किसी के? क्या ऐसी भी तो बात आ रही है। जहां तक किसान किसी के बहकावे में आ रहे हैं या यह आंदोलन किसी से प्रभावित है, सरकार के अपने तर्क हैं, किसानों के अपने तर्क हैं, किंतु किसी के बहकाने से कोई 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बहक सकता है। कुछ ना कुछ तो पीड़ा होगी उसके अंदर। बहुत साल पहले दिनकर ने एक कविता लिखी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक पर स्मृति सी बनकर छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज झलकने को आई। आखिर टिकैत के जो आंसू हैं वह यूं ही तो नहीं छलक पड़े। कहीं न कहीं से उन्हें यह लग रहा था कि सरकारी तंत्र, मीडिया मैनेजमेंट और पूंजीवादी गठजोड़ आज किसी भी आंदोलन और नेताओं को पीस देने के लिए आमादा है। अतः एक बीच का रास्ता क्या हो सकता है? यह देश के बुद्धिजीवियों को, विपक्ष के नेताओं को
और सरकार में जो बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग हैं उनको निश्चित ही निकालना चाहिए और वार्ता से ही इसका समाधान निकलेगा। यदि सरकार कह रही है कि इसमें कानून में काला क्या है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ खराबी है, और किसान अगर कह रहे हैं कि हमें ये सुविधाएं चाहिए तो इसमें सुविधाएं को देने की कीमत क्या होगी। आखिर वह आज जो सरकार टैक्स वसूली कर रही है और किस चीज़ों पर कर वसूली करके उसको अपना किसानों को मदद करनी चाहिए, इस सभी रास्तों पर बात होनी चाहिए, तभी कोई समाधान निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते एक बात आपसे और हम जानना चाहेंगे कि आप किसान आंदोलन को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान आंदोलन के नेताओं को यह संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आंदोलन कोई सजीव चीज नहीं होता है, उसके नेतागण सजीव चीज होते हैं, कि वे भारत में सैकड़ों साल से चल रहे आंदोलन से सबक लेते हुए इसे अधिक से अधिक किसानों तक, जनता तक, बुद्धिजीवियों तक ले जाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का प्रयास करें। इसमें देश के बुद्धिजीवी उनके साथ हैं। अभी आप सुन रहे थे PUCL के पूर्व सचिव संतोष कुमार मखाड़िया जी को। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन जो चल रहे हैं वह देश के हित में है और किसानों को चाहिए कि इस आंदोलन को व्यापक से व्यापक बनाने के लिए जनसंपर्क का अभियान तेज करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। नमस्कार, धन्यवाद।